बेरूत में इजरायली वायुसेना के भीषण हमले के बाद दो बात वर्ल्ड ट्रेंडिंग है। पहली, इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। दूसरी, बंकर बस्टर बॉम्ब जिसका इस्तेमाल बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर नसरल्लाह के दी एंड के लिए किया गया। क्या होता है ये बंकर बस्टर बॉम्ब? युद्ध में किस तरीके से गेम चेंजर साबित होता है? बंकर बस्टर बॉम्ब पर TV9 भारतवर्ष की ये स्पेशल रिपोर्ट। शुक्रवार की शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल ने अब तक के इतिहास का सबसे भीषण हमला किया था। इजराइल का टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था, जिसके बारे में इजराइल की सेना को सॉलिड इंफॉर्मेशन थी कि वो उस वक्त यहीं पर 14 मंजिला एक इमारत के नीचे बंकर में छिपा हुआ है। ये जगह असल में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर थी। ये जानकारी मिलते ही इजराइल की सेना ने अपने F-35 फाइटर जेट से बंकर बस्टर बमों को ड्रॉप करके पिन पॉइंट अटैक किया और अस्पताल में छिपे नसरल्लाह को टारगेट किया। आईडीएफ की ओर से खुद इस तरह के बमों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई और इजराइल के न्यूज़पेपर येदियोत एहरोनोत के जरिए भी पुष्टि हुई कि इजराइल की वायुसेना ने कुल 80 टन बमों का इस्तेमाल बेरूत में हमले के लिए किया था, जिसमें 2200 किलोग्राम के 10 बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। ऐसा ही दावा ईरान की ओर से भी किया गया। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल पर कई बंकर बस्टर बमों से बेरूत में तबाही मचाने का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा, इजरायली शासन ने बेरूत में रिहायशी इलाकों पर अटैक करने के लिए अमेरिका की ओर से तोहफे में दिए गए 5000 पाउंड के कई बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया। नेतन्याहू और उनकी टीम को अब अपने अपराधों के लिए जेल में होना चाहिए, न कि संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना चाहिए। असल में बेरूत पर यह हमला उस समय किया गया था जब न्यूयॉर्क में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे और हमले की जानकारी मिलते ही भाषण बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए थे। उन्हें इजराइल की सेना ने हॉटलाइन पर हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अब सवाल यह है कि इजराइल को अमेरिका से मिला यह बंकर बस्टर बम क्या है और युद्ध में कैसे गेम चेंजर साबित होता है? तो इन सवालों का जवाब आपको बहुत पहले अमेरिकी सेना की ओर से जारी इस एनिमेशन से मिल सकता है, जिसमें इस विनाशक बम की सुपर शक्ति दिखाई गई है। असल में बंकरों में या बड़ी सुरंगों में ऐसे हमले करने के लिए ही इस बम को डिजाइन किया गया है। इन बमों की नाक खास तरह से बनाई गई है ताकि ये अपने वजन और ग्रेविटी का फायदा लेकर तेज स्पीड से जमीन के अंदर चले जाएं। ये भी मदर ऑफ बॉम्ब्स कहला जाता है। इसलिए ये वो नहीं है कि आप केवल अपने एक्सप्लोसिव के कारण, बट आप इसको बंकर के अंदर भेद करके उसको ब्रस्ट करने की क्षमताएं रखते हैं। इस तरह के बंकर बस्टर बमों के बारे में कहा जाता है कि यह साधारण जमीन में 100 फीट और कंक्रीट के फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है। लास्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब इस बम के जरिए विस्फोट होता है, तब इससे इतने तेज शॉक वेव्स निकलती हैं कि आसपास की इमारतें या तो ढह जाती हैं या उन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है। बेरूत में बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल के बाद वहां हुई तबाही देखेंगे तो ये टेक्निकल बात ठीक से समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहां 14 मंजिला ये इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई थी और हमले के बाद यहां बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया था। ऐसे खबरें आ रही हैं कि ये जो GBU-72 है, जिसकी मार करने की क्षमता, पहले ये लेजर गाइडेड होती थी, अब तो ये सैटेलाइट गाइडेड है। सैटेलाइट से गाइडिंग होती है। जब आप उसको फायर कर देते हैं तो आपको जो टारगेट की सेटिंग होती है, जिसके अंदर में आपको जाना है या उसको मिड कोर्स करेक्शंस करने हैं, वो सैटेलाइट उसको गाइड करता है और वहां ड्रॉप। GBU-72 बंकर बस्टर बम अमेरिका में बनते हैं। 90 के दशक में अमेरिका ने इराक में इसका प्रयोग सद्दाम हुसैन के बंकर को उड़ाने के लिए किया था, लेकिन ये बम इजराइल तक कैसे पहुंचे? तो इजराइल ने अमेरिका से GBU-72 बंकर बस्टर बमों के सबसे आधुनिक वर्जन देने की मांग वर्ष 2021 में पहली बार की थी और इजराइल को ऐसे हथियार की जरूरत वर्ष 2014 में पहली बार गाजा युद्ध के दौरान महसूस हुई थी। तब इजराइल के कई सैनिक हमास की एक सुरंग में फंस गए थे और हमास के लड़ाकों ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला था।
इसलिए इजराइल की जरूरत को देखते हुए अमेरिका ने उसे ये बम मुहैया कराए थे, जिसमें इजराइल की अब कोशिश रहती है कि ऐसी सुरंगों में वो अपने सैनिकों को भेजने से बचे और बंकर में छिपे दुश्मनों का खात्मा बंकर बस्टर बमों से कर सके। यहां यह बात बताना भी जरूरी है कि इजराइल ने पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर अब तक ऐसे कई बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल गाजा में हमास की सुरंगों को उड़ाने के लिए किया है और अब बेरूत में वो इन बमों का प्रयोग हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।